अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकिस्तान के शहर मुरीदके से आमिर ज़मान साहब ने एक तहरीर भेजी है और सवाल किया है कि बताएं इस तहरीर में जो कुछ बयान किया गया है क्या ये ठीक है। तहरीर में सवाल कायम किया गया है कि नमाज तस्बीह जमात के साथ अदा की जा सकती है या नहीं, और फिर जवाब में ये लिखा गया है कि नमाज तस्बीह जमात के साथ अदा करना ये मकरूह तहरीमी है, बिदअत मज़मूमा व मकरूहा है। और इसी तरह लैलतुल क़द्र और शब बारात को इज्तिमाई इबादत करना और इसके लिए लोगों को बुलाना ये भी गलत है। जी आमिर ज़मान साहिब, नवाफिल की जमात इस हवाले से उलमा का इख्तिलाफ है, मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लेकिन इस तहरीर में तस्वीर का सिर्फ एक रुख बयान किया गया है। यूं भी आप कह सकते हैं कि आधा सच बयान किया गया है। सिर्फ एक तरफ के मकरूह है, मज़मूम है और मना है। हालांकि जहां फुकहा के ऐसे फतावा मौजूद हैं कि नवाफिल की जमात न कराई जाए और बिलखुसूस बित्तदाई लोगों को इकट्ठा करके जमात के साथ नवाफिल अदा न किए जाएं, वहीं बहुत सारे अकाबिर से खुद तदाई के साथ बाजमात नवाफिल अदा करना साबित हैं और उनके फतावा इसके जवाज पर मौजूद हैं। इल्मी दयानत का तकाजा ये है कि जब किसी मसले पर बात करें तो मुवाफिक और मुखालिफ हर तरह की आरा और दलाइल पेश करने चाहिए। ये नहीं कि अपने मन पसंद दलाइल पेश कर दिए जाएं, मन पसंद फतावा और फुकहा के अकवाल पेश कर दिए जाएं और दूसरा पहलू जो है उसको टच ना किया जाए, उसको बिल्कुल हजम कर लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस हवाले से अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा, बल्कि उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिसमें आपने बड़ी मुतवाज़न गुफ्तगू फरमाई है और तस्वीर के दोनों रुख पेश किए हैं, यानी मुकम्मल सच बयान किया है। इमाम अहले सुन्नत फतावा रिजविया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 465 पर लिखते हैं कि तरावीह के अलावा दीगर नफल नमाजें जो हैं उनकी जमात इमाम के अलावा अगर 3 मुक्तदी हों तो जायज़ है, लेकिन अगर 4 हो जाएं तो फुकहा ने इसे मकरूह लिखा है। लेकिन ये कराहत तंजीही है, तहरीमी नहीं है, और ये खिलाफ औला है, गुनाह या हराम नहीं है। बहरहाल उलमा का इस मसले में इख्तिलाफ है। जहां कराहत की तसरीह है, वहीं अकाबरीन से बित्तदाई बाजमात नवाफिल अदा करना भी साबित हैं। और फिर इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि अवाम अगर नवाफिल बाजमात अदा कर रहे हैं तो उन्हें इससे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि नेकी से रोकना ये ठीक नहीं है। फिर दलील के तौर पर अद्दुर्रुल मुख्तार से एक हवाला पेश करते हैं। अद्दुर्रुल मुख्तार में बाबुल ईदैन, उसमें बात ये चल रही है कि ईद की नमाज के बाद मस्जिद में नवाफिल अदा करना ये मकरूह हैं, घर में जायज़ हैं। अब ये मसला लिखने के बाद साहिब दुर्र मुख्तार लिखते हैं वहाज़ा लिल खवास, और ये बात खवास के लिए है,
अम्मल अवाम फला युमनाउन मिन तकबीर वला तरफ़ुल असलन लेकिल्लत रग़बतिहिम फ़िल खैरात। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है तो उन्हें बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहने और नफल अदा करने से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि नेकी में पहले भी उनकी रग़बत बहुत कम है। अगर कुछ कर रहे हैं तो उससे हम उन्हें रोक दें तो ये अच्छा नहीं होगा। जो कुछ वो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। यानी ईद की नमाज के बाद अगर मस्जिद में वो नवाफिल पढ़ते हैं तो उनको नफल पढ़ने से रोका ना जाए। अगरचे मसला ये है कि ईद की नमाज के बाद मस्जिद में नवाफिल पढ़ना मकरूह है। और फिर आगे चलकर इस पर दलील ये पेश करते हैं, लिअन्ना अली रज़ियल्लाहु अन्हु रआ रजुलन युसल्ली बादल ईद फ़कीला अमा तमनाहु या अमीर अलमोमिनीन। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि ईद की नमाज के बाद नफल पढ़ रहा है, तो किसी ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इसे रोकते नहीं। फ़क़ाल अख़ाफ़ु अन अदख़ुल तख्तल वईद। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने कहा, मैं इसे नहीं रोकूंगा इसलिए कि मुझे डर है कि कहीं मैं इस वईद का मिस्दाक ना बन जाऊं। वो वईद क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, अरायतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो लोगों को नमाज पढ़ने से रोकता है? तो फरमाया, मैं किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोकूंगा। अब इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमा इससे क्यास करते हैं इस पर कि जिस तरह ईद की नमाज के बाद मस्जिद में नफल पढ़ना मकरूह है, लेकिन फुकहा अवाम को उसकी इजाज़त दे रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उन्हें रोकने से मना कर रहे हैं। तो अगर कोई नमाज तस्बीह बाजमात अदा करता है, लैलतुल कद्र और शब बारात को रात इज्तिमाई इबादत का एहतमाम किया जाता है और उसके लिए इश्तिहार छापे जाते हैं, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो अवाम को इससे ना रोका जाए, इसलिए कि पहले भी नेकी की तरफ उनकी रगबत कम है। अगर कुछ कर रहे हैं तो उससे भी उन्हें रोका जाए तो ये ठीक नहीं होगा। फिर आगे इमाम अहले सुन्नत एक और हवाला पेश करते हैं हदीका नदिया से। फरमाते हैं, वइन सर्रखल उलमा बिल कराहत बिल जमात फीहा फला युफ्ता बिजालिकल अवाम। कि अगरचे उलमा ने ये सराहत की है कि नवाफिल की जमात मकरूह है, लेकिन अवाम को ये फतवा नहीं दिया जाएगा। ले अल्लाह तकिल्ला रग़बतुहुम फिल खैरात, इसलिए कि इस तरह वो नेकी के कामों से दूर होंगे, उनकी रग़बत कम होगी, वो गो मगो का शिकार हो जाएंगे। वो कर रहे हैं तो उन्हें करने दिया जाए। वक़द इख्तलफ़ल उलमा फ़ी ज़ालिका, और उलमा का इसमें इख्तिलाफ है नवाफिल की जमात के बारे में। फ़सन्नफ़ फ़ी जवाज़िहा जमाअतुम मिनल मुताख़िरीन, मुताख़िरीन की एक जमात ने नवाफिल की जमात के जवाज़ पर बाकायदा किताबें लिखी हैं। व इब्काउल अवाम राग़िबीन फ़िस्सलाते औला मिन तनफ़ीरिहिम, और लोगों का नमाज की तरफ राग़िब रहना, उनको नमाज में राग़िब रहने देना, ये उन्हें नफ़रत दिलाने से कहीं बेहतर है। जैसे भी पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ने दिया जाए, नमाज से दूर उन्हें ना किया जाए। और फिर ये भी है कि साहिब तहरीर ये बात भूल गए हैं कि बहुत सारे अहकाम और मसाइल ऐसे हैं कि वक़्त के साथ, तामुल ज़माना बदलने के साथ, अवाम के रुझानात बदलने के साथ उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। बहुत सारे फतावा में उलमा ने बदलते हुए हालात में नागुज़ीर वजूहात की वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। ये भी एक हकीकत है। तो अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मा फ़हिम्तु वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।